हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैं काढ़ा की रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं पानी रखी थी, फिर उसमें डाली हूँ मैं तुलसी जी के पत्ते, फिर डाली हूँ मैं अजवाइन। ये है काली मिर्च, लौंग और हरी वाली इलायची, उसको मैं कूट के डाली हूँ आधा छोटा चम्मच। उसके बाद इसके अंदर आपको डाल देना है दालचीनी का पाउडर, या तो दालचीनी का पाउडर हो या फिर आपके पास साबुत दालचीनी हो, दोनों डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है। मेरे पास पाउडर था तो मैं पाउडर भी डाल दी, और साबुत भी था लेकिन मैं पाउडर ही पहले डाली हूँ। उसके बाद इसके अंदर ना कद्दूकस करके अदरक भी डालना है, वो मैं दिखाना भूल गई थी। फिर इसको एकदम अच्छे से उबालना है, धीमी धीमी आंच पे उबालना है, नहीं कि तेज़ से उबालना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चाय पत्ती डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मतलब नहीं डालें तब भी चलेगा। मैं चाय पत्ती नहीं डाली थी, वही सारी चीज़ों से ये अच्छा से कलर आ गया था। अगर आपको सर्दी है, जुकाम है या कोई भी दिक्कत हो, ये काढ़ा आप पीजिए। वैसे भी ये ठंडी में हमेशा आप पी सकते हैं। जैसे तुरंत तो नहीं सर्दी खांसी जुकाम में आराम मिलता है, लेकिन हाँ 1-2 दिन आप पियेंगे तो बहुत आपको आराम मिलेगा। जैसे गले में दर्द बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इस वाले काढ़े से ना बहुत आराम मिलता है। तो आज है शुक्रवार और मैं आज जाने वाली हूँ अपने गांव। टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि हाँ मैं गांव आज जाने वाली हूँ। तो इसलिए मैं सुबह 5:30 बजे मैं सो के उठी थी। उसके बाद घर का सारा काम मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जब हमें कहीं जाना होता है ना तो इतने सारे काम दिखते हैं कि ये ख़त्म कर दो, ये ख़त्म कर दो, घर को साफ़ सुथरा कर दो, सारा काम व्यवस्थित कर दो, उसके बाद ही जाओ। भले ही 2-4 दिन के लिए ही जाना होता है, लेकिन सब कुछ समेट के ही जाना होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी सो के उठ गई थी, क्योंकि मुझे ना घर के काम से ही मतलब नहीं होता, साथ में वीडियो भी डालना होता है, क्लास भी लेना होता है वेट लॉस का। तो बहुत सारे मेरे पास काम होते हैं, तो इसकी वजह से जितना जल्दी जैसे भी होता है मैं सब मैनेज करती हूँ। तो अभी सुबह का ही टाइम था और मैं अभी सेवइयाँ बना ली, नमकीन सेवई बनाई, जिसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ में नहीं शेयर कर पाई, लेकिन मैं शेयर करूँगी। क्योंकि मतलब भूल जाता है कि हाँ वीडियो शूट कर लो, तो वो मैं नहीं कर पाई। लेकिन बहुत टेस्टी वेजिटेबल सेवइयाँ बनती है, जो अपने वेट लॉस जर्नी में भी आप खा सकते हैं। लेकिन मैं रेसिपी नहीं दे पाई, सॉरी, लेकिन मैं दूंगी ज़रूर। तो यहाँ पे जो है आद्या के लिए मैं बना रही थी पूड़ी, और आज उसको स्कूल भेजूंगी। आज के बाद उसकी फिर मैं छुट्टी लूँगी 2-4 दिन के लिए, क्योंकि जब मैं घर चली जाऊँगी तो वैसे भी उसका स्कूल बंद हो जाएगा। तो मैं सोची आज उसको मैं ज़रूर भेजती हूँ। और आज चिल्ड्रंस डे भी था, तो उसके स्कूल में फंक्शन वगैरह भी था, तो इसके लिए मुझे उसको भेजना ही पड़ा। तो आज के लंच में बना के दे रही हूँ मैं उसको पूड़ी, और उसके साथ में आलू की भुजिया। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है आलू की भुजिया। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होता है ना, वैसे ही अगर बना के दे दो तो बहुत प्यार से खा लेती है। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मेरी दीदी। तो जो सेवइयाँ मैं बना के रखी थी ना, वो सेवई मैं अभी गर्म कर रही हूँ। गर्म करके जा रहे थे हम लोग खाने, और मैं नहा के आ गई थी। पूजा वगैरह भी मेरा हो गया था। बाल आज धुली हूँ, तो बाल को अभी मैं ओपन कर रखी हूँ, क्योंकि तुरंत ना जूड़ा बनाया जाता है और ना या फिर तुरंत कंघी किया जाता है। और ड्रायर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ऐसे नेचुरली ही अपने बालों को सुखाती हूँ, ज़्यादा धूप में ही सुखाती हूँ। और नहीं तो ऐसे मैं छोड़ देती हूँ ना, अपने आप सूख जाता है। नाश्ता करने के बाद फिर मैं और दीदी हम दोनों पहुँच गए थे पार्लर, क्योंकि मुझे थोड़ा जैसे थ्रेडिंग करवाना और नेल वगैरह, मतलब मैनीक्योर मुझे करवाना था, मैनीक्योर पेडिक्योर। उसके साथ में थ्रेडिंग था, और फेशियल नहीं, मसाज, हाँ फेस मसाज ही ली थी मैं। तो बहुत सिंपल की थी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं की थी। तो मैं ना सोची कि मैं मैनीक्योर करवा लेती हूँ, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं घर का सारा काम वाम करने में। और मैं ना पहली बार ऐसे जाके पार्लर में जाके मैं अपने आप को टाइम दी हूँ। वो सारी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, लेकिन हाँ जब नेल आर्ट हो रहा था तो मैं सोची थोड़ा सा मैं इसको शूट कर लेती हूँ। और मुझे ना बाहर भूल जाता है कि मैं थोड़ी सी वीडियो वगैरह शूट करूँ। ये वाला नेल पेंट आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा यूनिक भी था, कलर भी। तो इसकी वजह से मैं यही करवाई, क्योंकि जब मतलब मेहंदी वगैरह लगेगी हाथों में ना, तो ये कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से उभर के आता है। तो मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करती कि मैं पार्लर जाऊँ। थ्रेडिंग मैं खुद ही करती हूँ, तो मैं कभी पार्लर में थ्रेडिंग के लिए भी नहीं जाती हूँ। लेकिन इस बार गई थी, क्योंकि मेरे घर पे एंगेजमेंट है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा तैयार होने चली गई थी। और उससे पहले ही ये मैं पूड़ी वगैरह का आटा मैं लगा दी थी, जो कि मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ का आटा था, उसके अंदर मैं डाली हूँ अजवाइन,
उसके साथ में कसूरी मेथी और थोड़ा सा स्वादानुसार इसमें नमक डालना है। ऐसे पूड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे मेरा बच्चा मेरे साथ में होता है ना, तो मैं ऐसी पूड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मान लो अगर सब्जी वगैरह तीखी हो जाती है ना, तो वो सिर्फ पूड़ी बहुत आराम से खा लेती है, उसको अच्छा भी लगता है। तो मैं ऐसे ही बना के लेके जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो ऐसे ही बना के लेके जाती हूँ। और थोड़ी सी ना ये खस्ती होती है, कुरकुरी सी होती है, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। आलू गोभी की भुजिया मैं बनाई थी, उसके साथ में ये मैं पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि हम लोग जो है 6 बजे ही घर से चले जाते और रात के 8 बजे। और कभी कभी होता है ना कि हमारी ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो जाती है कि हम लोग ना दोपहर के बाद ही घर पहुंच पाते हैं। तो अभी बना लेती हूँ ना, तो मान लीजिए इस टाइम खाते हैं, फिर हम लोग सुबह भी खा लेते हैं। क्योंकि मुझे ना ट्रेन का खाना या बाहर का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं घर पे ही बना के अपना लेके जाती हूँ, ताकि एक टाइम से 2 टाइम चलता रहे। तो इसीलिए मैं बना ली थी। बनाने के बाद फिर मैं अपना किचन अच्छे से मैं क्लीन कर रही थी, गैस वगैरह क्लीन करके बर्तन धो के फिर मैं निकलती हूँ। क्योंकि जब वहाँ से वापस आओ ना, तो घर जब साफ़ सुथरा मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। और जब बहुत फैला फैला सा रहता है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता। और मतलब आके अपन खुद ही करना होता है, तो इससे बढ़िया सब कुछ करके ही जाओ तो ही अच्छा है। वहाँ से आने के बाद थके हारे आते हैं, उसके बाद फिर से उसी कामों में लगो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए सारा काम अपना मैं कंप्लीट करके जाती हूँ। यहाँ पे जो है काम खत्म हो गया था, उसके बाद फिर मैं अपना जो है जो डिनर था वो पैक कर रही थी। मतलब पैक मैं की थी टिफ़िन के अंदर ही, लेकिन वो उसको ना मैं पॉलीथीन के अंदर डालती हूँ, ताकि जो मतलब अगर लीक भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो वो अब मतलब कपड़ों में ना लगे। तो इसी वजह से मैं इसको पॉलीथीन के अंदर डाल के ही पैक करती हूँ। और यहाँ पे जो है अभी मैं केसर का दूध लेके गई थी, जो कि मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों वही पिए थे। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे तैयार हो गए थे, और हम लोग ना 6 बजे घर से हम लोग निकल गए थे, क्योंकि ऑफिस का टाइम होता है। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक। इसी के चक्कर में एक बार हम लोग की ट्रेन छूट गई थी, जबकि 8 बजे की ट्रेन थी। हम लोग 5 बजे घर से निकल गए थे, लेकिन मतलब तब भी ये टाइम ही होता है ना, ऑफिस टाइम। इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इसीलिए हम लोग मेट्रो से गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम मतलब पहुँचे, फिर गाड़ी के अंदर बैठे, 8 बज गया था। फिर हम लोग डिनर किए। डिनर करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे सोने, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैं सोची मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ ट्रेन के अंदर का। और मैं जब बाहर होती हूँ ना, तो मुझे सब कुछ भूल जाता है, बिल्कुल याद नहीं रहता कि थोड़ी सी बहुत वीडियो मैं शूट कर लूँ। मेरा क्या है, बस वही वेट लॉस की रिलेटेड रेसिपी डालना, ये सब मैं कर लेती हूँ घर के अंदर। मतलब इंडोर आउटडोर मुझे वीडियो शूट करने में दिक्कत होती है। ये हो गया था मॉर्निंग का टाइम, और हम लोग पहुँच गए थे बस्ती। बस्ती से उसके बाद फिर खलीलाबाद, खलीलाबाद के बाद फिर हमारा आ गया था गोरखपुर। तो मैं हर एक स्टेशन का वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि ये सब हमारे नियर बाई ही हैं। तो जो लोग बस्ती से होंगे, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन लोग बस्ती से, खलीलाबाद से और गोरखपुर से कौन लोग हमें देख रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इतने सारे लोग यहाँ पे हैं। अभी जो है हम लोग पहुंच गए थे, देखिए गोरखपुर जंक्शन लिखा है, तो हम लोग गोरखपुर स्टेशन पे पहुंचने वाले ही थे। और अभी जो टाइम है ना, वो भी सुबह का 8 बज रहा है। 8 बजे हम लोग पहुंच गए थे, और आज तो एकदम ऑन टाइम था। ऑन टाइम क्या, उससे पहले ही हम लोग को स्टेशन पे उतार दिया था। एक बार तो हम लोग आए थे, इतनी लेट ट्रेन थी कि एक बार तो हम लोग यहाँ से दिल्ली से वापस गए थे ना, तो आज शाम को हम निकले थे और परसों सुबह हम लोग पहुँचे थे। मतलब 12 घंटा के बजाय हम लोग को 36 घंटा में से दिल्ली ही पहुँचा है। वो स्पेशल ट्रेन थी। तब से मैं तो मतलब कान पकड़ ली हूँ कि कभी मैं स्पेशल ट्रेन से ना आऊँगी ना मैं जाऊँगी। यहाँ पे जो है 2 ब्रीफकेस था, एक हस्बैंड लिए थे, एक मैं। तो हम दोनों मतलब लेके आ रहे थे, और हमें लेने वाला कोई नहीं था। हम खुद ही मतलब यहीं से कैब बुक करके उसके बाद हम लोग घर गए थे। बीच में फिर मैं वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी। और ये वाला सूट जो है ना, ये मुझे कभी आता ही नहीं था। आप लोग कभी देखेंगे भी नहीं कि मैं इसको कभी पहनी थी। जब मैं इसको खरीदी थी ना, उसी टाइम पे ये मुझे इतना ज़्यादा फिट था कि मैं इसे कभी पहनी नहीं। और आज का टाइम ऐसा है कि यही सूट मुझे ढीला हो गया है, कम से कम 2-2 3-3 इंच ये ढीला हुआ है, और इसको फिटिंग करना पड़ा है। उसके बाद मैं पहनी हूँ, फिर भी ये ढीला है। इतना अच्छा मेरा वेट लॉस हुआ है, फैट लॉस हुआ है, इंच लॉस हुआ है। और मतलब ये सब ना मेरी खुद की मेहनत है। अगर आप भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी। आपको मतलब दिन रात एक करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी से चीज़ें को अपनानी पड़ेंगी, तब जाके आपका वेट लॉस होगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि क्या खाने पीने का मन को मारना पड़ेगा, तो हाँ मारना पड़ेगा, लेकिन वेट लॉस में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप खा के वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस की और एक चीज़ और बता दूं, कि जब आपका ना खाना किसी
मतलब छूटेगा ना तो अगेन दोबारा आपको कभी मन भी नहीं करेगा कि अभी कोई आप फास्ट फूड खाइए या कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपका वेट गेन हो, तो आप कभी लाइफ में दोबारा खाएंगे ही नहीं। यहाँ पे हम लोग ऑटो बुक किए थे वहीं से स्टेशन से ही घर जाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग बैठ के जा रहे हैं और इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। तो जी अभी पहुँच गई थी मैं घर जाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम की। आराम करने के बाद चाय पानी पी, फिर मैं सबसे बातें की। बात करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने और मैं नहा के आ गई हूँ और अभी यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। थोड़ा सा मेरा बेडरूम जो है ना वो मैसी मैसी है क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ तो उतना ज़्यादा मेंटेन मेरा रूम नहीं रहता है। मेरी मम्मी है तो मम्मी से जितना भी बन पड़ता है ना उतनी मेरी माँ करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मम्मी मेरा साफ़ रखो ये रखो, वो बहुत कर देती हैं। जितना भी उनसे हो पाता है बन पाता है उतना वो करती हैं। देखिए जब हम उसमें कंटिन्यू रहते हैं ना तो हम अलग मतलब अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब हम उसमें रहते नहीं हैं तो ऐसा कोई है भी नहीं कि जो अच्छे से ध्यान दे, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो बहुत बड़ा है। मतलब एक लोग ना इसकी साफ़ सफाई कर ही नहीं सकते, कम से कम 2-3 लोग रहें तब जाके घर जो है अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ पे देखिए मैं पहनी हूँ साड़ी रेड कलर की, इसमें सिर्फ बॉर्डर है और ये जो ब्लाउज है ना ये स्ट्रेचेबल है। लेकिन इस साड़ी का ब्लाउज मुझे पहले आता भी नहीं था और इस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से आता है। बस इसलिए नहीं पहनी क्योंकि उसका बाजू है ना, इस साड़ी का जो बाजू है ब्लाउज है वो उसका बाजू छोटा था, तो इसलिए मैं उसको नहीं पहनी। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा पतली लग रही हूँ यार, बहुत बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ मैं। तो अभी रख रही हूँ मैं सर पे पल्लू और बस अब मैं जा रही थी खाना खाने क्योंकि भूख बहुत तेज़ वाली लगी है। कल रात को वही मैं ट्रेन में जो 8 बजे खाई थी ना डिनर में पूरी सब्जी, वही मैं खाई थी और अभी मैं बिल्कुल भी नहीं खाई हूँ। तो अब जा रही थी मैं खाने। यहाँ पे बनी थी दाल वाली पूड़ी। जब हमारे यहाँ बहू या बेटी कोई बाहर से आता है ना, चाहे वो मायके से या कहीं से, तो हमारे घर पे ना दाल वाली पूड़ी बनती है, उसके साथ में बखीर बनती है, मतलब वो सूप माना जाता है। तो यहाँ पे था आलू गोभी की सब्जी, उसके साथ में पूड़ी और सादा पूड़ी। यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपनी मेहंदी और ये रात का टाइम हो गया है। तो गाइस अभी हो गई है रात। मैं वहाँ से आने के बाद कोई भी वीडियो नहीं शूट की हूँ और अभी रात को हम लोग लगा रहे हैं मेहंदी, सब लोग लगा रहे हैं तो मैं लगा रही हूँ। इस हाथ में अभी लगाई हूँ, दूसरी हाथ में भी लगाऊंगी लेकिन बहुत सिंपल तरीके से। और अभी जो है डिनर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जिसके पास टाइम था वो एक एक हाथों में लगा लिया है। और बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, इसकी वजह से ब्लॉग नहीं जा पा रहा है, तो एक एक दो दिन छोड़ छोड़ के ही मैं ब्लॉग जो है वो डाल पाऊँगी। और आज मैं पहनी हूँ साड़ी जिसमें मैं बहुत पतली लग रही हूँ। मैं ना इस वाली साड़ी के मैं ब्लाउज मुझे आते नहीं थे, मैं कभी पहनती नहीं थी, बट इस बार आई हूँ ना तो इसका ब्लाउज मुझे अच्छे से पूरा आया है। मतलब ये तो वो है स्ट्रेचेबल वाला, लेकिन इसका आता है अच्छा से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। बाकी वेट लॉस की वीडियो अब बाद में आएगी, तब तक आप लोग मेरे गाँव का वीडियो इन्जॉय करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।